हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देखेंगे और जानेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मॉल चार्ट, स्मार्ट क्लिप। तो दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है क्लिप आर्ट, यानी ऑप्शन ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? फ्रेंड, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, पॉइंट ब्रश, एमएस वर्ड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वह पावर पॉइंट होगा, यानी पावर पॉइंट में ही हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? .jpeg, .html, .gif, .wav। दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? तो वह .html जो है यह पावर पॉइंट में नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज। फ्रेंड, आपको बताना है कि किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर निम्न में कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? डिसॉल्व, फ्लाइंग, लेजर टेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर निम्न में कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? तो डिसॉल्व होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? SHW1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट जो है वह प्रेजेंटेशन 1 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो फ्रेंड, पहली स्लाइड पर जाने के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस होम ये शॉर्टकट की जो है, यानी कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं और पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? स्पाइन का, कलर पल्स का, जूम का, फ्लाई ओवर का। दोस्तों, पिक्चर को या शेप को रोटेट करने के लिए हम स्पाइन का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम या इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न हम आपको बताते हैं वह वेरी इंपॉर्टेंट होता है,
वह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को ही हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और खासकर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर स्मरण में रखें। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो है कितना प्रतिशत हो सकता है? 100%, 200%, 300%, 400%। तो दोस्तों पावर पॉइंट में अधिकतम जूम जो है वह 400% तक हम कर सकते हैं, यानी 400% तक अधिकतम जूम जो है वह हम कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज लेंथ जो है वह कितना होती है? 72, 82, 96, 90। दोस्तों प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज जो है वह कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है वह 96 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेंथ जो होती है, टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ जो होती है वह 96 होती है। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट है, यानी एमएस पावर पॉइंट जो है वह क्या है? तो फ्रेंड ऑप्शन है जीयूआई, जीयूआई, एवीआई, आरबीआई। तो फ्रेंड एमएस पावर पॉइंट का जो है यह क्या है? तो यह ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी ए ऑप्शन जो है, ए और बी ये दोनों में एक ही है। तो यहाँ पे GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। तो इसका राइट उत्तर जो है ए और बी दोनों है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका जो है उत्तर ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? दोस्तों किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन जो है वह किस टैब में होता है? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, एनिमेशन टैब में, डिजाइन टैब में। दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन जो है वह इंसर्ट टैब में ही होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन जो है वह इंसर्ट टैब में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कस्टम एनिमेशन किसमें आता है? मास्टर स्लाइड में, डिजाइन टेम्पलेट्स में, एंट्रेंस में, ट्रांजिशन में। दोस्तों निम्न में से कस्टम एनिमेशन किसमें आता है? तो कस्टम एनिमेशन ट्रांजिशन में आता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें एवं कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज मिलाकर प्रयोग करते हैं? दोस्तों पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज यानी कौन कौन सा शॉर्टकट की जो है हम प्रयोग में लाते हैं? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Z। तो प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए दोस्तों हम Ctrl+M का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, प्रेजेंट एनिमेशन। दोस्तों स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? तो उसे हम कस्टम एनिमेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाती है? दोस्तों जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं यह बिल्कुल जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर देखें और स्मरण में रखें। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाती है? एस्केप की, शिफ्ट की, Alt+M, Ctrl+F4। तो दोस्तों स्लाइड शो जो है वह एस्केप बटन दबाने के बाद जो है स्लाइड शो बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला है, किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं? होम में, इंसर्ट में, व्यू में, पेज लेआउट में। दोस्तों किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स
होते हैं। तो बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स जो है यह होम टैब में होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं? तो होम टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो, एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन क्या है? चार्ट, टेबल, स्लाइड, टेम्पलेट। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो, एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन क्या है? तो वह टेम्पलेट है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F2 का, F5 का, F7 का, F9 का। दोस्तों, MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट की जो है वह F5 का प्रयोग किया जाता है, यानी F5 बटन प्रेस करने से स्लाइड शो जो है वह चालू हो जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क जो है वह क्या है? हाइपरलिंक, हाइपोलिंक, वीकेज, हाइपरलिंक। दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क जो है वह क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है वह हाइपरलिंक होगा, यानी हाइपरलिंक के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट को एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क जो है वह हाइपरलिंक के द्वारा ही होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो आप कौन से व्यू का उपयोग करके आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में परिवर्तन कर सकते हैं? नॉर्मल व्यू के द्वारा, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा, स्लाइड शो व्यू के द्वारा या नोट्स पेज के द्वारा। दोस्तों, प्रश्न है, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो आप कौन से व्यू का उपयोग करके आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में परिवर्तन कर सकते हैं? तो दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा यह कार्य जो है वह बिल्कुल पॉसिबल है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2016 प्रोग्राम में आपका फाइल किस एक्सटेंशन में संग्रहित होता है? दोस्तों, आपका फाइल जो है वह किस एक्सटेंशन में संग्रहित होता है? .psd, .rtf, .pptx, .docs। दोस्तों, .pptx जो है यह पावर पॉइंट 2016 प्रोग्राम में जो है फाइल एक्सटेंशन जो है यह .pptx होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है? मास्टर, मेन, स्लाइड, उपर्युक्त, सभी। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो वह मास्टर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 करेंगे, या A एंड B दोनों करेंगे, या उपर्युक्त में से तीनों करेंगे? दोस्तों, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए जो है ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव पर हम क्लिक करेंगे, या फिर Ctrl+S को शॉर्ट की को दबाएंगे और A एंड B यानी A और B जो है यह दोनों जो है इस दोनों ऑप्शन से हम प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज पावर पॉइंट 2016 में जोड़ा जा सकता है? .jpg, .gif, .wav, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज
पावर पॉइंट 2016 में जोड़ा जा सकता है तो वह .jpg भी जोड़ा जा सकता है, .gif भी जोड़ा जा सकता है, .web भी जोड़ा जा सकता है, यानी इनमें से तीनों जो है, यानी इनमें से सभी जो है जोड़ा जा सकता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।